सुबह का समय था। ईद का चांद 2 दिन पहले ही दिखाई दे गया था और पूरी बस्ती में रौनक थी। हर तरफ सफाई हो रही थी, घर सज रहे थे, बच्चे नए कपड़ों की फरमाइश कर रहे थे और बड़े बूढ़े कुर्बानी की तैयारी में लगे थे। कहीं बकरा लाया जा रहा था, कहीं चारा डाला जा रहा था। पूरा माहौल जैसे किसी बड़े त्योहार की गवाही दे रहा था। इसी बस्ती की एक तंग सी गली में रफीक नाम का एक साइकिल मैकेनिक रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी, जहां वो दिन भर साइकिलें ठीक करता और जो कुछ कमाता था उसी से अपने घर का खर्च चलाता। उसका परिवार छोटा था, बीवी शबन और 9 साल का बेटा अयान। आमदनी कम थी, मगर ईमानदारी से जिंदगी गुजरती थी। अयान को बकरों से बहुत लगाव था। हर साल ईद से पहले जब उसके अब्बू बकरा लाते तो वह उसे अच्छे से सजाता, खाना खिलाता और उसके साथ खेलता। इस बार भी वह बहुत खुश था, मगर रफीक परेशान था। इस बार आमदनी बहुत कम थी। दुकान की मरम्मत पर खर्च हो गया था और महीने भर से बारिश के कारण काम भी ठप था। वह सोच रहा था कि इस बार बकरा लाना मुश्किल होगा। एक शाम को जब रफीक घर लौटा तो देखा अयान उदास बैठा है। उसने पूछा, क्या हुआ बेटे? अयान ने धीमी आवाज में कहा, अब्बू इस बार बकरा नहीं लाएंगे क्या? रफीक ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोला, अल्लाह से दुआ करो बेटा, जो होगा अच्छा होगा। अगले दिन रफीक ने उधारी पर थोड़े पैसे जुटाए और बाजार से एक छोटा सा सफेद बकरा खरीद लाया। न ज्यादा बड़ा था, न कोई खास नस्ल का, मगर अयान की आंखों में चमक आ गई। उसने उसे गले लगाया और उसका नाम रखा बदरू। अयान हर सुबह उठकर बदरू को चारा देता, नहलाता और उसके साथ खेलता। वो उससे बातें करता जैसे वो उसका सबसे अच्छा दोस्त हो। बदरू भी अयान से घुल मिल गया था। शबन मुस्कराकर दोनों को देखती, मगर रफीक के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। ईद से एक दिन पहले रात में अयान को तेज बुखार हो गया। वह कांप रहा था और उसकी आंखें लाल थीं। शबन घबरा गई। रफीक उसे लेकर नजदीकी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, बच्चे को डेंगू हुआ है। प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए हैं। तुरंत अस्पताल ले जाइए, वरना हालत बिगड़ सकती है। रफीक को जैसे जमीन खिसक गई हो। उसके पास अस्पताल में दाखिला करवाने लायक पैसे नहीं थे। सरकारी अस्पताल में जगह नहीं थी और निजी अस्पताल महंगे थे। उसके पास अब एक ही चीज बची थी, बदरू। शबन ने चुपचाप कहा, रफीक बदरू को बेच दो। अयान की जान सबसे बड़ी कुर्बानी है। रफीक ने देर रात बदरू की रस्सी उठाई। बदरू चुपचाप उसके साथ चल पड़ा, जैसे वो सब समझता हो। मंडी में एक आदमी ने अच्छी कीमत दी। रफीक ने आंखों में आंसू लिए हुए पैसे लिए और सीधे अस्पताल गया। अयान को भर्ती करवाया गया, दवाइयां दी गईं और प्लेटलेट्स चढ़ाए गए। 2 दिन बाद अयान की हालत में सुधार आने लगा। अब वो थोड़ा मुस्कुराता, धीरे धीरे बातें करता। एक दिन उसने धीरे से पूछा, अब्बू बदरू कहाँ है? रफीक ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटा बदरू अल्लाह के पास चला गया। वो तुम्हारे लिए दुआ करने गया है। अयान की आंखें भर आईं, मगर उसने आंसू पोंछकर कहा, अगर बदरू मेरी जान बचाने गया है तो मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। शबन ने उसे गले लगा लिया और रफीक एक कोने में खड़ा चुपचाप सब देखता रहा। उसकी आंखों से बहते आंसू उस कुर्बानी की गवाही दे रहे थे जो उसने अपने बेटे के लिए दी थी। ये कुर्बानी किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि एक बाप के प्यार की थी। ईद के दिन जब पूरी बस्ती में कुर्बानियों का शोर था, रफीक के घर में एक अजीब सुकून था। वहां गोश्त नहीं था, न कोई नया कपड़ा,
मगर वहां एक जिंदगी थी जो बच गई थी। कुछ दिन बाद अयान ने एक कागज पर बदरू की तस्वीर बनाई और नीचे लिखा, बदरू मेरा दोस्त, मेरी दुआ।